मसीह में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पर चिंतन करना चाहता हूँ जो कलीसिया के दिल के करीब है और ईश्वर के वचन में गहराई निहित है। प्रवासियों की देखभाल। इस वर्ष के लिए हमारे मेषपालीय पत्र उन लोगों की दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित करता है जो बेहतर जीवन की तलाश में अपने घरों को छोड़ देते हैं और हमें स्वागत, सुरक्षा और उनका साथ देने के लिए हमारे ख्रिस्तीय जिम्मेदारी की याद दिलाता है। बाइबल का आधार। धर्मशास्त्र हमें प्रवासियों और अजनबियों से व्यवहार के बारे में स्पष्ट निर्देश देता है। लेवी के ग्रंथ में प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारे देश में तुम्हारे साथ कोई प्रवासी रहता हो तो उसके प्रति अन्याय नहीं करोगे। यदि कोई विदेशी तुम्हारे साथ प्रवासी के रूप में रहता है तो उसे अपने जाति वाले के समान समझोगे, उसे अपने ही समान प्यार करोगे। लेवी अध्याय 19 पद संख्या 33 से 34। अय्यूब का ग्रंथ साक्ष्य देता है कि ईश्वर अजनबियों के मामले उठाता है। अय्यूब 29:16। भजन संहिता हमें याद दिलाता है कि प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। भजन संहिता 146:9। और रोमियों के नाम पत्र में हमें मेहमानबाज बनने के लिए आग्रह करता है। संतों की आवश्यकताओं के लिए चंदा दिया करें और अतिथियों की सेवा करें। रोमियो अध्याय 12 पद संख्या 13। शुरुआत से ही ईश्वर के लोगों को मिस्र में प्रवासियों और दासों के रूप में अपने इतिहास को याद करने और उन लोगों के लिए दया और न्याय का विस्तार करने के लिए बुलाए गए थे जो कमज़ोर हैं। पोप के दृष्टिकोण। पोप फ्रांसिस लगातार प्रवासियों, शरणार्थियों और विस्थापितों के बारे बोलते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि प्रवासी अपनी इच्छा से नहीं बल्कि ज़रूरत से अपने घर को छोड़ते हैं कि उनका और उनके परिवार का जीवन बेहतर हो सके। उनमें से बहुत असुरक्षा, शिक्षा से वंचित और अस्वीकृति आदि समस्या का सामना करते हैं। उनमें बच्चे सबसे कमज़ोर हैं, शिक्षा के बिना हैं, उनका भविष्य जोखिम में है। पोप ख्रिस्तीय समुदाय से उनके अधिकारों की रक्षा करने, स्वागत के दरवाजे खोलने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहते हैं कि कोई भी बेहतर जीवन की आशा से वंचित ना हो। यह सिर्फ एक सामाजिक कार्य नहीं है, यह कार्य ही सुसमाचार है। प्रवासियों का स्वागत करना खुद मसीह का स्वागत करना है। जैसे किसी ने कहा है, मैं एक अजनबी था और आपने मेरा स्वागत किया। व्यावहारिक सुझाव। मेषपालीय पत्र हमें 3 स्तरों पर ठोस कदम देता है। महाधर्मपंथ के स्तर पर प्रवासियों को पारिवारिक जिम्मेदारियां और स्वस्थ देखभाल से अवगत कराने के लिए विकास कार्यक्रमों का आयोजन करें। महाधर्मपंथ के कैथोलिक प्रवासियों का पंजीकरण शुरू करें ताकि उनकी आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से संबोधित किया जा सके। डिनरी स्तर पर उसमें उपयुक्त प्रतिनिधि का चयन करके प्रवासियों के संघ का गठन करना, उन्हें नेतृत्व और सेवकाई में भागीदारी के साथ सशक्त बनाएं। धार्मिक जीवन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। पैरिश स्तर पर पैरिश संघों और समूहों में प्रवासियों को शामिल करें। विशेष प्रार्थनाओं और कार्यक्रमों के साथ विश्व दिवस जैसे अवसर पर जश्न मनाएं। प्रवासियों को बुरे लत और छल जैसे चुनौतियों को पार करने में मदद करें और मसीह जीवन की ओर मार्गदर्शन करें। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये हमें प्रत्येक के लिए कार्य करने के लिए आह्वान है। पुरोहित, धर्म समाजी और विश्वासीगण
समान रूप से। हमारी ख्रिस्तीय जिम्मेदारी प्रवासी बाहरी नहीं है, वे हमारे भाई बहन हैं। कई बार वे अपने साथ जीवंत विश्वास, समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और मजबूत पारिवारिक मूल्यों को लाते हैं जो हमारे अपने समुदायों को समृद्ध कर सकते हैं। लेकिन वे अकेलेपन, शोषण और भेदभाव का भी सामना करते हैं। हम कलीसिया के रूप में हाथ बढ़ाने वाले पहले व्यक्ति होना चाहिए, उनकी कहानियों को सुनने के लिए, उनके साथ चलने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे हमारे परिसर में अपना घर जैसा अनुभव कर सकें। प्रिय दोस्तों, प्रवासियों की देखभाल करना वैकल्पिक नहीं है, ये हमारे विश्वास का हृदय है। पोप फ्रांसिस कहते हैं, कलीसिया दीवार खड़ा करने के लिए नहीं बल्कि पुल का निर्माण करने के लिए बुलाया गया है। हम में से प्रत्येक की एक भूमिका है, चाहे दयालुता के सरल कृत्यों के माध्यम से पारिस पहल का समर्थन करना या हमारे समुदायों में जागरूकता बढ़ाना। आइए हम अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। स्वागत योग कलीसिया होने के लिए जो सभी लोगों के लिए ख्रिस्त के प्रेम को दर्शाता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो हाशिए पर हैं। हम यीशु के शब्दों को याद कर सकते हैं, आपने जो भी कम से कम इन भाइयों और बहनों के लिए किया, आपने मेरे लिए किया। मत्ती 28:40।